नमस्कार दोस्तों आज की इस फाइल में हम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, परंतु व्यवहारिक तौर पर उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है तथा सरकार का प्रमुख होता है। नियुक्ति के बारे में जानेंगे, ये थे मुख्य बातें। अब उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है उनकी, प्रधानमंत्री जी की। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, परंतु लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा सब विवेक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अपने विवेक से नियुक्ति देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, देखिए। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा के शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक वित्तीय वितरण निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। अपने दल में अनुशासन एवं एकता कायम रखने तथा दल की नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक यानी कि पार्टी व्हिप के माध्यम से आदेश जारी करता है। वह किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। आगे देखते हैं। उसके द्वारा मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का आवंटन तथा पुनः परिवर्तन किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार वह प्रशासन तथा विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों यथा भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यगण, वित्त आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यगण आदि की नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का निर्णय वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री आदि उपाधियों की स्वीकृति भी वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ये थे हमारे देश में जो संविधान में प्रधानमंत्री के लिए तथ्य हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स जीके के अंतर्गत जो एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम तथा सर्वाधिक 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक, और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे तथा वीपी सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। एचडी देवगौड़ा ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। देखिए, ये एक प्रावधान किया गया है। जरूरी नहीं है कि जब प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की शपथ ली जाए तो उस समय वह विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो सॉरी, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक बार उसकी नियुक्ति हो जाती है किसी भी व्यक्ति की प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसे किसी भी सदन का, अगर मुख्यमंत्री है तो विधानसभा का, ठीक है, या फिर विधान परिषद, या फिर कह सकते हैं जैसे राज्यसभा या लोकसभा का,
किसी भी सदन का उसको मेंबर बनना पड़ता है 6 महीने के अंदर, ये कंडीशन है। ठीक है। और लास्ट में बता दें कि नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है, यानी कि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए उन सब का जन्म भारत की स्वतंत्रता से पहले हुआ था। तो ये थे संविधान में दिए गए भारतीय प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ तथ्य। उम्मीद है आपकी परीक्षा में ये काम आएंगे, और आपको अगर ये अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।